बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त सुपर ओवर का खेल जारी है कि एक जानिब तो इमरान खान की रिहाई की बात हो रही है, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब आज तसादुम का बहुत बड़ा हाई अलर्ट जारी हुआ है, जिसने इस वक्त सबकी धज्जियां उड़ा कर रखती हैं। पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की वापसी की खबरें जब सामने आ रही थीं तो हुकूमत ने अपना लुत्फ़ तो तलना था। तो जनाब, मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज इमरान खान ने तमाम कश्तियाँ जलाने का फैसला कर लिया है, और आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में बहुत गैर मामूली था कि इमरान खान की जानिब से जो आज बड़ा वाज़ेह किस्म का पैगाम पाकिस्तान के सिपहसालार जनरल आसिम अली साहब को दिया गया है, क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके पास ताकत तो है, आप इससे जो है वो अब उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इमरान खान साहब पाकिस्तान का अवामी लीडर है, वो बहुत ताकतवर है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी चीफ जो है उनकी भी ताकत को आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस नहीं कर सकते। ये अटल हकीकत है जो 76 सालों से चलती आ रही है, और इसको आप जो है वो किसी तौर पर भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो आज इमरान खान साहब ने जो तमाम कश्तियाँ जला दी हैं और पाक फौज पर मुकदमा दर्ज, ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी GHQ को साफ इनकार कर दिया गया है। ये जनाब सूरत हाल क्या है कि आज किस तरह से GHQ को इनकार किया गया है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। अगर हम सबसे पहले तो बात करते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की, जो पिछले 1-1.5 साल से इस वक्त कोट लखपत जेल में कैद हैं, लेकिन उसका हौसला नहीं तोड़ पा रहे कि एक बूढ़ी खातून जो कैंसर की मरीज़ा है, वो जब उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, उसको बार बार कहती है कि मुझे जेल में मुंतकिल कर दे, मैंने हॉस्पिटल में नहीं रहना। वो इस निज़ाम के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। जो ये वसीदा निज़ाम है वो एक हकीकी आज़ादी की बात कर रही है। तो आज डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबर है कि उनकी जेल में आज तबीयत बिगड़ गई है, तबीयत नासाज हो चुकी है। बजाय इसके कि उनको किसी और सरकारी हॉस्पिटल में उनके इलाज के लिए उनको मुंतकिल किया जाता, तो आज उनको शौकत खानुम जो है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये जो शौकत खानुम में जो उनको मुंतकिल किया गया है, ये बताता है कि उनकी तबीयत शायद आज ज़्यादा बिगड़ी है, जिसके बाद अब निज़ाम के हाथ पांव फूले हुए हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है, जो कैंसर की जंग भी लड़ रही हैं, इस रियासत का जो कैंसर है नामालूम लोग, वो उनके खिलाफ भी जंग लड़ रही हैं। तो आज वो उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। तो एक जानिब तो ये सूरत हाल है, तो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो इस हुकूमत के लिए एक मसीहा बने हुए हैं, यानी कि इनको मैं फ्रॉड ईसा कहता हूँ, सॉरी काजी फायद ईसा साहब इनको कहा जाता है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत को 2 तिहाई दिलवाई जाए, और हुकूमत ऑलरेडी ये ऐलान कर चुकी है कि उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन देनी है। तो इस सब के अंदर आज मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में खबर दी कि अगस्त के अंदर काजी फायद ईसा साहब पूरी कोशिश करेंगे कि हुकूमत को कौमी असम्बली में 9 सीटें दे दी जाएं, ताकि वो 2 तिहाई से एक तरमीम करें आइन के अंदर, कादी साहब को 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाए। अब कादी साहब जो हैं वो नंगा नाच रहे हैं, और ये निज़ाम का नंगा नाच है, तो कादी साहब को प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है इस हुकूमत की जानिब से। तो आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नदी तारड़ साहब जो हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ फतवा एक जुर्म है, यानी कि कादी साहब नौज़बिल्लाह पैगंबर है, आप उसके खिलाफ फतवा दे देंगे आपने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है, या कादी साहब कोई बहुत बड़ी मुकद्दस गाय है कि हम उस पर तनकीद कर देंगे तो हमने बहुत बड़ा जुर्म का इर्तिकाब कर दिया, तो आप हमें फांसी के फंदे पर लटका देंगे। तो हम तो लगातार कह रहे हैं कादी साहब जो हैं उन्होंने इस निज़ाम के साथ जो कुछ किया है, जो इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो हमारी ख़वातीन का गिरबान पकड़ा गया, उनको जेलों में डाला गया, उसका सबसे बड़ा मुजरिम कादी साहब है, तो डाल दिया जेल के अंदर। 100 बिस्मिल्लाह। अगर कादी साहब के ऊपर बात करना जुर्म बन गया है, तो आप 22 करोड़ पाकिस्तानियों को फिर आपने जेलों के अंदर डाल दें, और फिर ये आपके बाप का मुल्क आपको मिला है कि आप विरासत के अंदर आपको ये मुल्क मिल गया कि हमने कादी साहब के ऊपर अगर कोई तनकीद कर दी है तो हमने बहुत बड़े जुर्म का इर्तिकाब कर दिया है, नाउज़ुबिल्लाह, हमने कोई तौहीन काजी कर दी है, और उसकी सज़ा क्या होगी कि आपने इसका सर कलम कर देना है। तो ये अजीब बातें ये रियासत की जानिब से की जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तो FIR दर्ज होगी, जो कादी साहब के ऊपर जो है वो तनकीद करेगा, आप FIR दर्ज कर लें। 100 बिस्मिल्लाह। अब गिरफ्तारियां भी होंगी। चलें,
गिरफ्तार करना भी आप इन्होंने शुरू कर दिया। पहले सतूर साहब को गिरफ्तार किया गया, सीनियर सहाफ़ी हैं, कि वो कादी साहब के ऊपर उन्होंने जो पता नहीं कितने बड़े इल्ज़ामात लगा दिए थे, तो उनको उस जर्म के अंदर जो है वो FIA ने उठा लिया था। अब जनाब वो कहते हैं कि इंसानी हकूक या आज़ादी इज़हार राय की आड़ में हद से ज़्यादा तजावुज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जहाँ कानून की हद अबूर होगी, रियासत पूरी ताकत के साथ रद्द अमल देगी। दीन सिखाता है कि रियासत और अफराद के अपने अपने काम हैं, कोई किसी जान और माल के बारे में फतवा जारी नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ पर दीन की बात कर रहे हैं, आप हदीस की बात कर रहे हैं, तो आप जो नबी की उम्मत पर जुल्म कर रहे हैं। आपने जो नबी की उम्मत के लोगों को उठाकर आपने जेलों के अंदर डाल दिया, आपने जो बर्बरियत की, इंतहा कर दी, आपने औरतों से जो ज्यादतियां की, वो आज ऑन द रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया उसके ऊपर आवाज़ उठा रही है। अगर आप दीन की बात करते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारे मुल्क में कोई यहूदी काबिज हैं और आप मुसलमानों को एक एक करके यहाँ से निकालने की जो है वो साजिश कर रहे हैं। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की जो है वो सूरत हाल है। और फिर दूसरी जानिब आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब, जिन पर किसी दौर में आइस का नशा जो है वो उसका मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें ये जेल में भी रहे थे। तो हनीफ अब्बासी साहब जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत गिराने के लिए पहले भी अलाकार को इस्तेमाल किया गया, फिर वही गले में पड़ गया। फतवा लगाने वालों को गिरफ्तार कर कैफरे इक़्तिदार तक पहुंचाया जाएगा। यानी कि कादी साहब के ऊपर फतवा लग गया है तो कैफरे इक़्तिदार तक तो हुकूमत जो है वो पहले शायद इस्टेब्लिशमेंट की बूट पॉलिश कर रही थी, अब कादी साहब के बूट पॉलिश किए जा रहे हैं। कादी साहब, साड़ी जान जो है वो आपके हाथ में है। इमरान खान यूँ वापस आ जाएगा, PTI को मैंडेट मिल गया तो फिर PTI को मैंडेट की वापसी तो करनी हमें पड़नी है। तो जब हमें इमरान खान वापस आएगा तो फिर हमें इस्टेब्लिशमेंट नहीं बचा सकेगी। अब हुकूमत जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि कादी साहब जो है वो जनाब उनके लिए राग लापे जाएँ और या कादी की तस्वीर करेंगे तो हम बचेंगे, वरना जनाब हमारी मौत है। तो ये एक हुकूमत जो है आज उन्होंने धड़ाधड़ कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। तो ये अब तक की जो है वो डिटेल्स हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक धरना या जलसा करने जा रही है। 5 अगस्त को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। 5 अगस्त को उनको जमान पार्क से जो है वो तोशाखाना केस में गिरफ्तार किया गया था और अब तक वो गिरफ्तार है। बोगस केसेस बनाकर देख लिए, इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश कर ली कि डील हो जाएगी, जनाब वो मान जाएगा। इमरान खान अपनी तारीख को कभी गलत नहीं लिखेगा, ये बात आप नोट कर लें, लिख कर रख लें। इमरान खान अपनी जान दे देगा, वो तारीख के कभी गलत समझ में नहीं जाएगा। तो आज शेर अफजल मर्रद साहब जो हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि शेर अफजल मर्रद साहब एक प्लांटेड है, उसको लॉन्च किया गया है पार्टी को तोड़ने के लिए। बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाराज होते थे, तो आज आप अंदाजा लगा लें कि शेर अफजल मर्रद जब इमरान खान के खिलाफ बोलना शुरू हुआ तो अल्लाह ने उसको इतना अरूज दिया था और चंद सेकंड में जनाब वो उसका अरूज जो है वो ज़बाल में तब्दील हो गया। कभी ऐसा किसी के साथ होता हुआ नहीं देखा। मियाँ नवाज शरीफ को मकबूलियत मिली थी, वो भी जनाब 5-5 साल जो है वो हुकूमतों को एंजॉय करते रहे। तो शेर अफजल मर्रद साहब तो बहुत मकबूल हो गए थे इमरान खान के बाद। तो ऐसा क्या हुआ कि शेर अफजल मर्रद साहब जो हैं अब वो ज़मीन बोस हो गए हैं। तो आज शेर अफजल मर्रद साहब ने जो है वो ट्वीट किया, वो कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई की तारीख से मुतमईन नहीं हूँ। जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चलाएगी तो मेरी ज़रूरत पड़ेगी, किसी NOC की ज़रूरत नहीं। यानी कि शेर अफजल मर्रद साहब वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। क्या वो चांद से उतरा है PTI के अंदर कि आप अगर वो जनाब रैलियां निकलेगा KPK में, उसको आप जो है वो कहेंगे ठीक है आप जाएं यार, कोई मसला नहीं है। उन्होंने उस वक्त KPK में रैलियां की जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी सड़क के ऊपर नहीं लेके जा सकते थे। वहां पर पुलिस वाले या लोग जो है आपको गिरफ्तार करके ले जाते थे, आपको गवाह कर लिया जाता था। तो शेर अफजल मर्रद साहब उस वक्त भी रैलियां निकाल रहे थे। तो कोई ना कोई ताकत तो इनके पीछे मौजूद थी। शेर अफजल मर्रद साहब को किसने लॉन्च किया था? मुराद सईद के मुकाबले में KPK में आज आप जिस मर्जी से कंफर्म कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यही बताएंगे कि शेर अफजल मर्रद को मुराद सईद की मकबूलियत तोड़ने के लिए KPK में जो है वो लॉन्च किया गया, लेकिन उनकी लॉन्चिंग फेल हो गई। क्योंकि इमरान खान, सिर्फ एक इमरान खान, पाकिस्तान की कौम जो है वो एक इमरान खान को जानती है, उसके अलावा ये कौम किसी को नहीं जानती। ना हम शेर अफजल मर्रद को जो ये कौम जानती है, ना ये कौम बैरिस्टर गौहर को जानती है। ये लोग इमरान खान के नाम पर वोट लेकर यहाँ पर आए, इमरान खान के खंबे को वोट पड़ा है। यानी कि एक ऐसा खंबा आपने खड़ा कर दिया कि 2 MPs एक दूसरे के मुद्दे मुकाबिल थे, नून लीग और PTI। और वो PTI का जो MP का उम्मीदवार था वो नून लीग के MP के उम्मीदवार के घर में कोई मुलाजमत करता था और उसके मुलाजिम ने PTI के उम्मीदवार निशान पर खड़े होकर और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उसने जनाब नून लीग के अरबों खरबों एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून को हरा दी। तो ये इमरान खान साहब का वोट बैंक है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त लोगों के दिलों में घर कर चुके हैं। तो ये अब सूरत हाल है। तो जनाब अब असल खबरों की जाने पड़ते हैं कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने GHQ को जनाब साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह बात दर्ज की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। अब उसके बाद कोशिश की गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है अता तरड़ की जानिब से कि इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगा देंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हमने पाबंदी लगानी।
تو اس کے بعد حکومت کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے. پھر وہی حکومت جو ہے وہ ایک دہشت گرد کو، ایک فتنے کو، ایک کافر کو، ایک مرزائی کو، ایک اینٹی اسٹیٹ کو، اینٹی آرمی، ایک ایسا شخص جس کے اوپر ہر طرح کا فتویٰ آپ نے لگا دیا، پھر اس کو کہتے ہیں آئیں یار مذاکرات کرتے ہیں. حکومت کی اس وقت جناب منجی ٹھکی ہوئی، ہر طرح سے منجی ٹھکی ہے. تو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کس طرح سے جی ایس ٹی کو ساتھ انکار کیا. جناب پنجاب میں جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے یہ آج نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعت تسلیم کر لیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو مخصوص نشستیں دینے کا معاملہ ہے پنجاب میں بھی اب دے دی جائیں گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس رخ اختیار کرتا ہے. لیکن پوری کوشش کی جا رہی ہے قاضی صاحب کی جانب سے اور اس حکومت کی جانب سے. میں پھر بات کروں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوشش نہیں کی جا رہی، کیونکہ اس وقت عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو بہت ساری ویلاگس میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ معاملات طے ہو سکتے ہیں، کیونکہ بیشتر بار ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان برف پگھلی ہے. تو یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے. فوج بھی ماری ہے، ملک بھی مارا، عمران خان بھی پاکستان. تو یہ پاکستان ہوگا تو ہم سارے لوگ ہوں گے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں. اگر آپ اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان عمران خان کو بھی ہوگا، اس کا نقصان پاکستان کی فوج کو بھی ہوگا، اور اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو بھی ہوگا. اور اگر فوج اپنی عوام کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان الٹیمیٹلی پاکستان کو. تو اب یہ ایک جانب تو صورتحال ہے. اب آ جائیں کہ حالات اچانک سے خراب کیسے ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ وہ فوج کے اوپر مقدمہ درج کرنے جا رہے ہیں. اب صورتحال کیا ہے جناب؟ آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو ہے وہ سماعت چل رہی تھی. عمران خان صاحب نے وہاں پر ایک بڑی اہم بات کی. خان صاحب نے کہا کہ میں نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے کہ میں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پھر جی ایچ کیو کے باہر جو ہے وہ آپ نے احتجاج کرنا. یعنی کہ عمران خان کو کس نے گرفتار کیا؟ کیا عمران خان کو کسی پولیس نے گرفتار کیا تھا؟ ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا؟ کمانڈوز نے گرفتار کیا؟ رینجرز نے خان صاحب کو گرفتار کیا. اب رینجرز کے پاس کون سا یہ اختیار موجود ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم کو عدالت کے احاطے سے اٹھا کر لے جائے؟ اور عدالت میں سے آپ کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کر سکتے، وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. 9 مئی کو جناب جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان عمر عطا بندیال کی جانب سے عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا. تو جناب اب جو معاملہ ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ ہاں میں نے یہ بات بالکل درست کہی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو جی ایچ ٹو کے سامنے آپ نے جو ہے وہ دھرنا کرنا ہے یا احتجاج کرنا ہے. اب پھر دوسری جانب خان صاحب نے نیوٹرلز کے حوالے سے جب سوال پوچھا گیا، خان صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب آپ اس وقت کہتے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے اور آپ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. تو خان صاحب نے نیوٹرل لفظ کے بارے میں آج کہا کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ نیوٹرل کا مطلب ہے غیر سیاسی ہو جاؤ. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر فرائض سر انجام دے، اور اگر کوئی ادارہ سیاست میں مداخلت کرتا ہے تو اس کی مذمت کرتے ہیں. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سیاسی جماعت جو قانون کے مطابق چلتی ہے اس پر کوئی پابندی نہیں لگ سکتی. یہ فارم 47 کی حکومت ہے، کبھی پارلیمنٹ میں کسی پارٹی پر پابندی لگانے کی قرارداد نہیں آئی. اگر قرارداد آئی تو اس کی مخالفت کریں. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں سب سے بڑی سیاسی جماعت بن رہی ہے اور پی ٹی آئی کو 3 کروڑ عوام نے ووٹ دیا ہے اور 3 صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کی واضح نمائندگی ہے. ایسی جماعت پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. تو یہ ایک واضح صورتحال ہے. اور پھر خان صاحب نے کہا کہ سوابی میں پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کو جو جناب پنجاب اور کے پی کا بارڈر بنتا ہے وہاں پر جناب انہوں نے جو ہے وہ یہ جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اور ساتھ ہی جو بہت بڑا اعلان کیا گیا خان کی جانب سے، وہ اعلان میں خود دیکھ کر بڑا حیران رہ گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرنے کیا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ خان صاحب کی جانب سے یہ بات کی جا رہی تھی یا ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر باتیں گردش ہو رہی تھیں کہ عمران خان صاحب ڈیل کر رہے ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے پاؤں پڑ گئے ہیں، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. تو عمران خان صاحب نے آج اعلان یہ کیا ہے کہ وہ خود ذاتی طور پر خان صاحب جو ہیں وہ رینجرز کے خلاف مقدمہ درج کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو رینجرز نے غیر قانونی طور پر عدالت کے احاطے سے جو ہے وہ گرفتار کیا تھا. اب دیکھتے ہیں معاملہ کس جانب جاتا ہے. پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو منایا جائے، اور یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے کہ عمران خان بھی مان جائیں، یہ فوج بھی مان جائے، کیونکہ یہ فوج بھی ماری ہے ملک بھی مارے. میں بار بار کہتا ہوں کہ فوج بھی ماری ہے ملک بھی مارے. ہمیں نہ اپنی فوج سے لڑنا ہے اور نہ ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ عمران خان کے ساتھ لڑے نا، کیونکہ اس کے پیچھے پاکستان کی عوام کھڑی، ذمہ غفیر کھڑا ہے پاکستان کا، اس کو عوام نے ووٹ دیا، اس کے بعد مینڈیٹ موجود ہے. تو آپ اس کو بڑی خوش اسلوبی سے ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اختلافات ہیں، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ ایک جھگڑا ہے معمولی سا، تو اس کو ختم ہونا چاہیے. اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے اور چنگا اپنا خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.